अस्पताल एपी सेंटर बन गया है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकियों ने छिपने के लिए इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के आसपास बारूदी बारिश और ज्यादा तेज कर दी है। जी हां, अस्पताल में मरीज हैं जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में मरीजों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हमास के आतंकियों को अस्पताल से बाहर निकालने इजरायली सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। بالآخر ساعات أنا بسمع بالأخبار إنه في حصار وفي استهداف في مستشفى الشفاء. بدي أقول بشكل واضح. गाजा में गोले गरज रहे हैं। इजराइल के क्रोध के अंगारे हमास का खात्मा कर रहे हैं। इस बीच इजराइल को गाजा में आतंक के कमांड सेंटर का पता चल गया है। कहा जा रहा है कि इसी कमांड सेंटर को हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। गाजा का अल शिफा अस्पताल। इजराइल का दावा है कि इसी अस्पताल के नीचे से हमास के आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं। हमास को पता है कि युद्ध में इजराइल कभी भी अस्पताल को टारगेट नहीं करेगा, इसलिए हमास के आतंकियों ने इस अस्पताल को अपना सेफ हेवन बनाया है। मगर इजराइल हमास की ये चाल समझ चुका है। उसके पास पक्का इनपुट है कि अल शिफा के नीचे ही नहीं बल्कि उसके आसपास की बिल्डिंग में भी हमास के आतंकी छिपे हैं। इसीलिए इजराइल के रॉकेट अल शिफा के आसपास के इलाके में गिर रहे हैं। इजराइल की गोलाबारी में अल शिफा में कामकाज ठप हो गया है। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें गाजा प्रशासन के नियंत्रण में कामकाज होता है। WHO भी अस्पताल की मदद करता है। अस्पताल में इस वक्त करीब 200 से 500 हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में अभी 600 से 650 मरीजों का इलाज चल रहा है। करीब 1500 विस्थापितों ने अस्पताल में शरण ली है। अस्पताल के परिसर में 5000 लोग होने का दावा किया गया है। हमास की तरफ से दावा है कि अस्पताल में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जिस कारण यहां मौजूद लोगों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। मरीज एक एक कर दम तोड़ रहे हैं। मगर हमास के इस दावे के बाद इजराइल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली सैनिक हाथों में तेल के गैलन लिए अल शिफा अस्पताल में जाते दिख रहे हैं। मगर इस तस्वीर के साथ ही इजराइल ने एक और दावा किया। इजराइल ने कहा कि अल शिफा अस्पताल के प्रशासन ने उनकी ये मदद लेने से मना कर दिया। इसके लिए इजराइल की तरफ से बाकायदा एक ऑडियो भी जारी किया गया। حتى اللحظة دي في مشكلة بس في الشفا طور روح قريبا. شو الصيغة؟ يعني أبو الريش ما بدوش الكمية بنحاول نقنع فيه. حتى اللحظة دي في शिफा अस्पताल प्रशासन का दावा है कि शिफा अस्पताल को चलाने के लिए 1000 लीटर ईंधन हर दिन लगता है, इसीलिए 300 लीटर ईंधन सिर्फ आधा या 1 घंटे तक ही काम करेगा। उनके अस्पताल को उतना ईंधन चलाने के लिए काफी नहीं, जबकि इसे लेकर इजरायली सेना का कहना है कि नेतन्याहू ने अल शिफा में ईंधन सप्लाई का वादा किया है। वो अस्पताल में ईंधन की सप्लाई कर भी रहे हैं, मगर आतंकी ईंधन जमा कर रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में सप्लाई को रोका जा रहा है। अल शिफा अस्पताल पर हमले न करके इजराइल उसके आसपास की बिल्डिंग में छिपे हमास के आतंकियों का सफाया कर रहा है। 10 नवंबर को भी इजराइल की तरफ से अस्पताल के पास की बिल्डिंग में बॉम्बिंग की गई, जिसके बाद हमास की तरफ से आरोप लगाए गए कि यह हमला अल शिफा अस्पताल में इलाज करा रहे सैकड़ों मरीजों और शरणार्थियों पर हुआ है। इजरायली सेना ने खुलकर इसका खंडन किया। بالآخر ساعات أنا بسمع بالأخبار إنه في حصار وفي استهداف في مستشفى الشفاء. بدي أقول بشكل واضح هذا كذب. في اشتباكات بين قوات الجيش وبين عناصر تاع حماس المجرم اللي غاب حوالين المستشفى. ما في استهداف في المستشفى وما في حساب. الجانب الشرقي تاع مستشفى الشفاء مفتوح. شارع الوحدة مفتوح كمان اليوم. في أي لحظة أي واحد بده يطلع
ويحور. أنا حكيت شخصيا مع مدير المستشفى وأنا باتصال مباشر ومستمر مع مدير المستشفى. أنا اقترحت له أكثر من مرة إحنا بنقدر نناسك أي واحد اللي بيطلع. हमास के खात्मे के लिए इजराइल कई बार अस्पताल को खाली कराने की वार्निंग दे चुका है। इजराइल का कहना है कि उसकी कई बार अस्पताल के प्रशासन से बात हुई, मगर हमास के आतंकी अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अस्पताल में मौजूद कोई भी शख्स अस्पताल को छोड़कर जाए। في أي لحظة أي واحد بده يطلع ويحور. أنا حكيت شخصيا مع مدير المستشفى وأنا باتصال مباشر ومستمر مع مدير المستشفى. أنا اقترحت له أكثر من مرة إحنا بنقدر نمسك أي واحد اللي بيطلع يطلع من المستشفى بأمانة، بيقدر يطلع شرقيا من شارع الوحدة لشارع صلاح الدين. اللي بيحكي إشي تاني هو كذاب. पिछले हफ्ते के आखिर में इजराइल ने हमास के 11 बड़े अड्डों को बर्बाद किया, लेकिन अब भी असली लड़ाई अल शिफा अस्पताल के आसपास चल रही है। यहाँ आसपास काफी घना इलाका है। हमास आतंकियों ने इस अस्पताल को अपना कवच बना रखा है। इजरायली सेना का दावा है कि यहीं पर हमास का आतंकी कमांड सेंटर है। खबर है कि अल शिफा के आसपास इजरायली सैनिक स्नाइपर तैनात कर दिए हैं। चारों तरफ से इजरायली सैनिक जैसे ही आतंकियों को देखते हैं उन्हें गोली मार देते हैं। इजरायली सैनिकों को पता है उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे कई तरह के दबाव हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल की सेना बार बार वीडियो जारी कर कह रही है कि उनकी लड़ाई हमास के साथ है। The IDF has repeatedly stated, our war is with Hamas, not with the people of Gaza. We're doing everything we can to mitigate harm to civilians and increase humanitarian aid. We've employed tactical pauses in specific areas of northern Gaza in an additional effort to facilitate the safe, temporary evacuation of civilians southward. We've also been encouraging the evacuation of patients treated in hospitals used by Hamas as terrorist bases, including the elimination of Hamas terrorist who was holding 1,000 Gazan civilians hostage in the Rantisi hospital, clearly using them as human shields. इजराइल ने अल शिफा अस्पताल की पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी है। खबर यहां तक है कि इजरायली सेना ने अस्पताल में छिपे हमास के आतंकियों का सफाया करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। अल शिफा अस्पताल के बाहर इजराइल के सैनिक तैयार हैं। खबर है कि अस्पताल के बाहर इजराइल के टैंक भी तैयार हैं। इजराइल के जंगी जहाज अस्पताल के ऊपर मंडरा रहे हैं। मगर हमास से जंग की इस तैयारी के बीच इजराइल ने एक बार फिर से अल शिफा अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। इजराइल का दावा है कि जो लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं वो लोग उसके पूर्वी हिस्से से निकलकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। A safe passage is open on Al Wahda Street from Shifa Hospital to allow civilians a safer route from the hospital to the south. Thousands of people have already evacuated the hospital. In the last 24 hours, the IDF has delivered 300 liters of fuel to Shifa Hospital's doorstep. Yet the fuel remains untouched after Hamas threatened hospital staff. These continued efforts all follow our two goals: eliminate Hamas and bringing back our hostages. We will do whatever is necessary so that something like the October 7th massacre never happens again. अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के आतंकी छिपे हैं, इसीलिए इजराइल ने अल शिफा के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए, जिसके बाद अल शिफा अस्पताल की बिजली गुल है और हमास की तरफ से दावा किया गया कि ऑक्सीजन आपूर्ति में रुकावट के कारण अल शिफा अस्पताल में 39 बच्चों की मौत का खतरा है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इजरायली हवाई हमले ने अस्पताल की मुख्य ऑक्सीजन आपूर्ति लाइन नष्ट कर दी। इससे घायलों और मरीजों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। दूसरी तरफ अल शिफा अस्पताल को लेकर WHO ने भी चौंकाने वाली बात कही। WHO की तरफ से कहा गया कि बार बार हो रहे इजरायली हमलों और आसपास के क्षेत्र में भीषण जंग के बीच उसका गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल से संपर्क टूट गया है। जिसके बाद WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने एक पोस्ट लिखा
इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि WHO अल शिफा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संपर्क करने में कामयाब रहा, लेकिन वहां की स्थिति भयानक और खतरनाक है। पिछले 3 दिन में बिजली पानी नहीं है, इंटरनेट सेवा भी बेहद खराब है। इलाके में गोली और बमबारी जारी है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पताल काम करना बंद कर चुका है। इजराइल को यह पता लग गया है कि हमास के आतंकियों ने अस्पताल के नीचे अपने बंकर बनाए हैं। इसके लिए IDF की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई। इस तस्वीर में अस्पताल दिखाए गए जिनके नीचे हमास ने बंकर बनाए हैं। इजरायली सैनिक अब चुन चुनकर हमास के अड्डों को खत्म कर रहे हैं। इससे पहले IDF को खबर मिली थी कि इंडोनेशियाई अस्पताल के नीचे हमास ने अपना अंडरग्राउंड बंकर बनाया हुआ है। रात के अंधेरे में सेना ने इस जगह पर इतने बम बरसाए कि अस्पताल के नीचे हमास के बंकर तबाह हो गए। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पर बमबारी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने की तो पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। Very interesting things of Hamas activities where we have a mix, the usual Hamas mix of terror and military compounds next to mosques, next to clinics, and most importantly, schools. And as you can see on our illustration here, we're now going to zoom in into combat footage that Israeli troops took just after conquering this area. You can see the weapons that are being stocked here. Variety of combat equipment, rocket launchers, mortars, other types of weaponry that they are storing. सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि अपने हथियारों को स्टोर करने और छिपने के लिए हमास बच्चों के स्कूलों का भी सहारा ले रहा है। इजराइल की सेना तंग रह गई जब एक ऑपरेशन में ऐसे ही किंडरगार्टन स्कूल मिला जहां हमास के आतंकियों ने हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। על ארון ומתחת למיטה שכרגע הפכנו אותם נמצאו 2 לבנות חבלה גדולות מאוד, מטען חלול שמוצמד לטנק, וכן 2 שקים של תחמושת, כל אחד 15-20 קילו של קלאץ'. אפשר עכשיו לראות את התחמושת, הפרדנו אותה החוצה, 2 שקים של תחמושת כמו שאמרנו. תראה להם. כמו שאפשר להרים את זה. כתוב על זה קלאץ'. תראה לי רגע, נשים באור. סליחה, פיקה. כדור של פיקה. एक तरफ इजराइल रॉकेट पर रॉकेट बरसा रहा है तो दूसरी तरफ हमास इन हमलों से बचने के लिए मासूम लोगों की आड़ दे रहा है। मगर अब अल शिफा में अंडरग्राउंड हाइड आउट बनाकर बैठे हमास के आतंकियों के लिए बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. अल शिफा अस्पताल में आतंकी जिंदा रहने के लिए ईंधन से वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर जैसी मशीनें चला रहे हैं। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक चूल्हा जलाने के लिए भी हो रहा है। इसके साथ ही इस ईंधन से जनरेटर चलाकर हमास के आतंकी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को भी चार्ज कर रहे हैं। हमास के आतंकी अस्पताल को मिलने वाले इस ईंधन को स्टोर कर रहे हैं ताकि वो अंडरग्राउंड रहकर भी लंबी जंग लड़ सके। आतंकियों को अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे मरीजों की परवाह नहीं। यही वजह है कि शिफा अस्पताल अब अंधेरे में डूब गया है, उसकी बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। This is the Shifa hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the rain room and others.
He uses these places in order to do command and control. इजराइल हमास युद्ध को 38 दिन बीत चुके हैं। कुछ दिन पहले अल शिफा अस्पताल पर रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल का दावा था कि हमास का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा, जबकि हमास का कहना था कि इजराइल ने यह रॉकेट अल शिफा अस्पताल पर गिराया। इजरायली सेना का प्लान है कि अल शिफा अस्पताल में छिपे आतंकियों की खाने और पानी की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी जाए, ताकि बाद में वो भूख और प्यास से तड़प कर अस्पताल से बाहर आ जाएं। ऐसे में बड़ा खतरा उन मरीजों की जान का है जो अल शिफा अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस एक एक कदम बड़े ध्यान से उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।